दोस्तों, मैं निमी कुमारी उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल नया सवेरा पर, जिसका टॉपिक है एवरेज। एवरेज को हिंदी में औसत कहा जाता है। एवरेज सुनते ही हमारे दिमाग में आता है ना ही सबसे अच्छा और ना ही सबसे खराब, मतलब दोनों के बीच का। ये हमें जो सबसे अच्छा है और जो सबसे खराब है उसके केंद्र में ले जाता है, उसके बीच में ले जाता है। जैसे कोई सेट ऑफ डेटा है तो हम उसका एवरेज निकालेंगे तो हम देखेंगे कि कम वैल्यू का जो डेटा है और जो सबसे अधिक वैल्यू का डेटा है उन दोनों के बीच में ही एवरेज आएगा। उनकी एवरेज वैल्यू उन दोनों के बीच में ही आएगी। तो आइए बात कर लेते हैं एवरेज के डेफिनेशन के बारे में। What is the average of a set of data? The average of a set of data is the central value of that particular set of data. अब हम एवरेज फाइंड आउट करना सीखेंगे। एवरेज फाइंड आउट करने का प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। हिंदी में प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जब भी हमें एवरेज निकालना होता है तो हम सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस को नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तब हम एवरेज निकाल पाते हैं। मैं यहाँ इसे ऑब्जर्वेशंस कह रही हूँ, डाटा ना कहकर, क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो जो डेटा होते हैं ना वो अरेंज्ड होते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये अरेंज्ड नहीं होते, ये बिल्कुल रॉ डाटा के फॉर्म में होते हैं, क्रम में नहीं होते, व्यवस्थित नहीं होते हैं। जब भी हमें एवरेज निकालना होता है तो हम दिए गए न्यूमेरिकल वैल्यूज को जोड़ते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर्स है जिनका हमें एवरेज निकालना है। वो नंबर्स है 4, 3, 9 एंड 6। इनका हमें एवरेज निकालना है। तो जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो हम यह पाएंगे कि ये जो 3 है वो सबसे लीस्ट वैल्यू का है और ये जो 9 है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू का है। तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से जो हमारा एवरेज है वो 3 और 9 के बीच में ही आएगा। इन शॉर्ट, सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन और सबसे छोटे ऑब्जर्वेशन के बीच, मतलब सेंट्रल वैल्यू, ये सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 3 और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन 9, तो इनकी सेंट्रल वैल्यू ही एवरेज होगी। तो आइए अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम दिए गए न्यूमेरिकल वैल्यूज को, ऑब्जर्वेशंस को जोड़ेंगे। 4 + 3 + 9 + 6। अब हम नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे जो है 4, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर्स है तो इसीलिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। 22/4। इन सबको जोड़ने के बाद हमारा जो सम है वो 22 आ रहा है। अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि ये हमें 5.5 आंसर दे रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 5.5 हमारा एवरेज आ रहा है वो 3 और 9 के बीच में ही आ। अब हम एवरेज के ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब जो हम प्रोसेस करते हैं सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, उसके बारे में बात करेंगे। उसे हम कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं। When the sum of the observations is divided by the number of the observations, then it is called the average of those observations. हिंदी में जब प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त संख्या उन प्रेक्षणों का औसत कहलाती है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। If
The average marks of 4 students is 25 and the marks of 3 of them are 20, 22 and 30. Then what are the marks of the 4th student? तो हमें यहाँ नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस पता है जो है 4 और एवरेज पता है वो है 25 और सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस नहीं पता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए हमें सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस को नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस से डिवाइड करना होता है। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कितना होगा कि जब हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 25 आएगा। तो आंसर है 100। अगर 100 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर और जो हम इतना तलाशने जाएंगे इससे अच्छा हम क्या करेंगे, एवरेज को नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इस 25 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर 100 ही आ रहा है। अब हमें 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स पता है जो है 20, 22 और 30। तो पहले अब हम उन्हें जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आ रहा है 72 और हमारा क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कितना है, 100 है। तो अब हम 100 से 72 को माइनस कर देंगे और आंसर है हमारे पास 28 मार्क्स। तो अब हमें पता है कि वो जो 4th स्टूडेंट है उसके मार्क्स 28 है। द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 5 मैचेस इज 50। He scored 41, 43, 49 and 45 in 4 consecutive matches. Find the runs he scored in the 5th match. अब यहाँ पर भी हम सेम मेथड का यूज करेंगे। एवरेज पता है जो है 50 एंड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस पता है जो है 5। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज है 50 और नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 5। तो हमारा आंसर आएगा 250। अब हमें 4 मैचेस के जो है वो रन्स पता है तो हम इन्हें जोड़ देंगे। 41 प्लस 43 प्लस 49 प्लस 45। हमारा आंसर आएगा 178। अब हम 178 को 250 से माइनस कर देंगे। 250 माइनस 178 तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 72। मतलब उसके 5th मैच में उसने 72 रन स्कोर किए। आज हमने एवरेज के बारे में सीखा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।